आप सारे उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमारी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे कि आज शानज़े और शाज़िल क्या करने वाले हैं। मैं हूँ शिज़ा फारूक और आपके लिए लेके आई हूँ एक और मज़े का शो प्लैनेट चैम्प्स का, जिसमें हम आज डिस्कस करने लगे हैं जो हमने थोड़ा सा पहले भी टॉपिक छेड़ा, लेकिन हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, हमारे चैम्प्स मौजूद हैं जो कि आपके लिए लेके आए हैं प्लैनेट चैम्प्स का वो टॉपिक जो कि निहायत ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही दिलचस्प तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्यों जो दरख्त हैं, जो इतने प्यारे प्यारे दरख्त आप लोग अपने आसपास देखते हैं, वो क्यों अफसुर्दा है आजकल। तो बच्चों, आप लोगों को क्या पता है कि ये जो हमारे ट्रीज़ हैं आसपास, ये क्यों क्राई कर रहे हैं? क्या वजह है कि हमारे ट्रीज़, इतने प्यारे प्यारे ट्रीज़ आजकल इतने अफसुर्दा हैं? आप लोगों को क्या लगता है? और ये जो ट्रीज़ जो अफसुर्दा हैं, ये क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग भी काफ़ी अफसुर्दा हो सकते हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है? Lack of greenery can contribute to stress and reduce mental well-being. वेरी गुड, एक्सेलेंट। जो लैक ऑफ ग्रीनरी है वाकई उसकी वजह से, जैसे हम ट्रीज़ कट करते हैं, जो हम प्लांटेशन को कम करते जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इतनी प्यारी बात आपको बताई कि आप जितने ट्रीज़ कट करेंगे आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग जो है वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी। बेहतरीन चैम्प और कौन सा है जो हमारे साथ कुछ शेयर करना जाएगा यहाँ पे? My name is Hafsa and I want to tell you that trees release oxygen through photosynthesis, which is essential for humans and animals' respiration. कितनी प्यारी बात बताई कि ट्रीज़ तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं, जिससे हम सांस जिसकी वजह से लेते हैं और हमारे ज़िंदा रहने में ये तो मदद करता है। तो कितनी ज़रूरी चीज़ है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हफ्सा, और कौन सा चैम्प हमसे कुछ शेयर करना चाहेगा? जी Assalamualaikum, my name is Harim Asif. Trees are the beauty of earth. बिल्कुल, ट्रीज़ इतनी ब्यूटीफुल चीज़ हैं, और जैसे कोई इंसान जब तैयार हो रहा है, जैसे कोई भी खातून तैयार हो रही होती है तो वो ज्वेलरी पहनती हैं, तो ये तो एक तरह से अर्थ का जूल है, अर्थ के लिए जेवर का काम करते हैं ट्रीज़। बेहतरीन। जी, और कौन बताएगा कुछ? यस। My name is Shal Fatma. I am in grade 4. Trees offer homes and food for various wildlife species. बिल्कुल, एक्सेलेंट। कितनी ज़्यादा मखलूक़ात को ट्रीज़ शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं, ग़िज़ा और छत प्रोवाइड करते हैं, और कितनी ज़्यादा जानदारों के लिए आप सोचें ज़रूरी हैं ट्रीज़। यस, और कौन सा चैम्प है जो हमसे कुछ शेयर करना चाहेगा? जी, आप बताओ। Trees plays a critical role in climate regulation, so their absence can worsen climate change. कितनी प्यारी बात बताइए कि इतना क्रिटिकल रोल है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और वाकई उनकी कमी की वजह से हम तो ख़त्म होते जाएंगे। यस, एक और चैम्प ने हमसे कुछ शेयर करना है, आप बताओ। Hi, my name is Savel. I read in class 4. Today I want to tell you that trees provide us oxygen, fiber and food, so we should not cut them. इतने प्यारे बच्चे को इतनी अच्छी बात पता है, तो आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, तो हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए। जी, यस, वेरी गुड। Assalamu alaikum. My name is Ahmed Hussain. I read in class 4. I want to tell you trees protect soil from erosion. कभी आंधी आ जाती है, कभी हवाएं चल रही हैं, तो क्या होता है कि उसकी वजह से मिट्टी उड़ती है, और ये देखो ना, मिट्टी तो बहुत ज़्यादा है ज़मीन में, अब मिट्टी उड़ती जाती है, और हमारे क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन है वो कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि मिट्टी तो ज़रूरी है ना। दरख्त क्या करते हैं, दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और ऐसे पकड़ के रखती हैं कि मिट्टी उड़े नहीं, ठीक है। ऐसे वो, क्योंकि बहुत डीप रूट्स होती हैं ना, जड़ें नीचे तक होती हैं, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब जैसे ये पानी बरसात का कहीं से आ रहा होता है या हवाएं तेज़ होती हैं, तो वो मिट्टी को साथ लेके जाती हैं। दरख्त मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और कहीं जाने नहीं देते। इस मिट्टी के ना उड़ने को हम कहते हैं इरोजन से बचाते हैं ट्रीज़। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और कौन हमें कुछ बताना चाहता है? Trees give us fresh air and trees give us oxygen. तो आप लोगों ने कहीं सुना होगा ना कि कोई जो बीमार लोग होते हैं या जो काम कर कर के थक गए हुए होते हैं लोग, उनको डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं आप किसी ग्रीन एरिया में जाएं, आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं। क्यों भला? क्योंकि वहाँ पे जितनी ग्रीनरी होती है, जिस जगह पे जितनी ग्रीनरी होती है, उस जगह पे उतनी होती है प्यारी साफ़ सुथरी हवा।
अब आबो हवा का साफ सुथरा होना हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया, ट्रीज़ हमारी आबो हवा को साफ़ करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हवा जितनी साफ़ होती है उतनी होती है हमारी सेहत अच्छी। मैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट, जो कि हमेशा इतनी मज़े की इंसाइट्स देती हैं, इतने मज़े की बातें बताती हैं। हमारे पास हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, और बड़े ही आराम से इतने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ हमें दे के जाती हैं। तो क्यों ना हम उनकी तरफ लेके चलें आपको और उनसे अच्छी मालूमात हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम टोटली फाइन एंड आई एम फीलिंग रियली गुड बाय सीइंग ऑल दीज चिल्ड्रन। आज खाली इन बच्चों के लिए या खाली इन बच्चों के लिए जो हमें देख रहे हैं स्क्रीन्स पे, इनके लिए हम नहीं वो कर रहे, बल्कि हम सारी इंसानियत का एक बहुत बड़ा मसला लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि वाकई हमारी जो अर्थ है एक तरह से, बल्कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि ट्री जो है वो क्राइंग है, हमारा जो टॉपिक है क्राइंग ट्री है, मगर एक तरह से अर्थ पूरी रो रही है, पूरी ज़मीन हमारी रो रही है, क्योंकि हमारे ट्रीज बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने कहा है ना शिज़ा, ये तो हम सब के लिए बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है, और इस पर हमको सबको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि ट्रीज़ जो हैं वो क्राई कर रहे हैं, और जब आप कहती हैं कि वर्ल्ड पूरी क्राई कर रही है, तो इसका मतलब है कि हम एनवायरनमेंट के साथ, हम अपने इकोसिस्टम के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो सारा डिस्टर्ब हो गया। और जब भी कोई चीज़ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू पीपल डू और थिंग्स डू जब वो बहुत अपसेट हो जाते हैं और बहुत उनके साथ कोई बुरा करता है, दे डू क्राई एंड दे रियली फील अपसेट। तो ट्रीज़ के साथ भी यही हो रहा है कि वो बहुत अपसेट हो रहे हैं, और जब हम ह्यूमन बींग्स अपसेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे मैं आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताती हूँ कि जब आप डिस्टर्ब हो तो आप वॉक करने बाहर चले जाओ, आप पार्क में बाहर चले जाओ, आप मेडिटेशन कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो। लेकिन व्हेन वी आर सेइंग दैट, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हम ट्रीज़ को काटते रहेंगे और हम ट्रीज़ का ख्याल नहीं करेंगे, उनको वाटर नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हम जब अपसेट होंगे तो पार्क में जाके हमें तो ग्रीनरी नहीं मिलेगी, राइट? और अगर हम बाहर जाएंगे हमें तो फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, नज़र आएंगे। सो ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी जब एनवायरनमेंट में ट्रीज़ कम होते हैं, फ्लावर्स कम होते हैं, तो बहुत बुरा असर पड़ता है, राइट? इसी तरह अगर आप सब ने, एक मूवी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसका नाम है एवटार, आप देखिए, वो एक हॉलीवुड की मूवी है जिसमें कि जो ट्रीज़ हैं उनकी पूरी फैमिलीज़ ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में दिखाई गई हैं, और फिर उनकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है कि ट्रीज़ जो होते हैं उनके बेबीज़ कैसे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, और जब उनको कोई कट करता है या जब कोई उनका ख्याल नहीं करता, उनको वाटर नहीं करता, तो फिर उनकी फैमिलीज़ कैसे अफेक्ट होती हैं। तो यू गाइस कैन हैव दैट पर्सपेक्टिव कि जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो लिविंग थिंग्स कंसिडर होते हैं ना, वो जानदार हैं। सो जो भी चीज़ जानदार है, इसका मतलब है वो फील कर सकती है, राइट? तो फिर उनके होने से हमें फ़र्क पड़ता है कि हम पर अच्छा फ़र्क होता है, और उनके ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है कि हम पर बुरा असर पड़ता है, राइट? फिर इसी तरह आप लोगों ने अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेटेड मूवी है, जैसे हमारी ये वाली एनिमेशन है, इतनी सारी मूवीज़ हैं जिसमें अवेयरनेस दिलाई जाती है, जैसे हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप देखें कि प्लांट्स, ट्रीज़ और फ्लावर्स का हम ख्याल नहीं रखते तो इकोसिस्टम पे कैसे फ़र्क पड़ता है। आपके बर्ड्स सफ़र करते हैं, राइट? आपके बीज जो हैं वो सफ़र करती हैं, वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। सो प्लांट्स एंड ट्रीज़ एंड ऑल, दे इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अफेक्ट अदर क्रीचर्स एज वेल, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं और जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो सनम, जानवरों के लिए जैसे आपने बताया कि इतने ज़रूरी हैं ट्रीज़, और इसी तरह इंसानों के लिए भी इतने ज़रूरी हैं ट्रीज़, लेकिन हम तो अब जंगलात से क्योंकि आ चुके हैं, हमने तो घर बना लिए, मकान बना लिए, इमारतें बना ली, तो इनडोर जो है हम लोग किस तरह से ट्रीज़ को, प्लांट्स को ऐसे नरिश कर सकते हैं कि वो और प्यारे लगें और फले फूलें? आपकी क्या इस पर राय है, और आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से किया जा सकता है? इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, तो आपको पता चलेगा कि कुछ उनमें से इंडोर होंगे,
कुछ उसमें से आउटडोर होंगे, कुछ जो होंगे उनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होगी, कुछ जो होंगे वो इंडोर इन डार्क भी जो है वो ग्रो कर जाएंगे। डार्क डजंट मीन कि दे विल like grow in the dark, it's just that you know they need different temperature। कोई जो होगा वो तेज़ गर्मी में ग्रो करेगा, कोई होगा जो लेस गर्मी में। तो इस तरह से आप अपने घरों के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मॉल स्पेस है तो आप जो हैं प्लांट पॉट्स खरीद सकते हैं, उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। यू नो यू कैन मेक इट अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड चेंज इट इनटू समथिंग दैट इज़ healthy for the environment। So when we talk about environment, जैसे शिज़ा ने अभी ये क्वेश्चन किया है कि environment हम एट लार्ज हमारे मुल्क की, दुनिया की environment पर बात करते हैं ना, लेकिन then we can think कि अच्छा हमारे घर की environment को भी तो हम बेहतर बना सकते हैं ना। हमारे घर का environment कितना बेहतर होगा if we'll have trees and plants and flowers, तो उससे ऑक्सीजन बेटर होती है, उससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमारा हम इफ़ वी फील सैड तो प्लांट्स एंड ग्रीनरी और ट्रीज़ उनमें जाकर हमको अच्छा लगता है। तो अगर इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट एट योर होम ऑल्सो तो आपके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बन सकता है। थैंक यू सो मच सना, इतनी खूबसूरत इंसाइट आपने दिए कि देखें ना हम किस तरह से अपने घरों में भी लगा सकते हैं प्लांट्स वगैरह। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारे मैसेज के साथ सना हमेशा आती हैं। तो थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जी, तो जैसे सना ने कहा है ना कि घर में भी इतने प्यारे टाइप्स हैं प्लांट्स की, तो अल्लाह ताला ने कहीं पे भी कोई कमी तो छोड़ी ही नहीं है ना इंसान के लिए, इतनी खूबसूरती है देखने के लिए। लेकिन ये हम पे है कि हम किस तरह से प्लांट्स को और ज़्यादा लगाएं, और ज़्यादा प्लांट्स हम और ट्रीज़ जो हैं ख़ास तौर पे उनको प्लांट करें। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि देखें हमारे दीन ने भी बहुत ज़्यादा इस पे शजरकारी पे, पेड़ लगाने पे, पौधे लगाने पे बड़ा ज़ोर दिया है, और ये सवाब का काम है बच्चों। तो इसी तरह जैसे ये प्यारा सा काम एक सवाब के लिए है, तो आप ये सोचें कि जब हम लोग कोई दरख्त लगा देते हैं तो एक तो सवाब भी मिल रहा है, फ़ायदा अलग हो रहा है हमारा, और उसके साथ साथ हम कितने लोगों को, जितने लोगों को वो ट्री ऑक्सीजन देगा, जितने लोगों को उस ट्री से शेड मिलेगा, जितने बर्ड्स एनिमल्स को उससे फ़ायदा मिलेगा, उन सब का फ़ायदा होता जाएगा। इसी खूबसूरत सी बात के साथ मैं चाहती हूँ कि आप भेजें हमें बहुत ज़्यादा तस्वीर और वीडियोज़ ये ट्रीज़ लगाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम आपको मैसेजेस दे रहे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की अपनी लाइफ्स में। और ये कैसे पॉसिबल है ये भी हम आपको बताएंगे। ये ऐसे पॉसिबल है कि आप ये सारी वीडियोस और ट्रीज़ जितने भी आप लगा रहे हैं इनकी पिक्चर्स ये आप हमें भेजेंगे हमारी ऐप पे। अब ऐप को कैसे रजिस्टर करना है और ऐप का पार्ट बन के कैसे बनना है आपने पार्ट हमारे इस शो का, ये हम आपको बताएंगे एक ऐप रजिस्ट्रेशन में। तो आइए चल के देखते हैं ये पूरा प्रोसीजर, और फिर जल्दी से पार्ट बन जाए हमारी ऐप रजिस्ट्रेशन का। जी प्यारे बच्चों, ऐप डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी, और इसी के साथ अब हमारा प्रोग्राम आ गया है थोड़े से एंड वाली साइड पे। लेकिन ये मैसेज बहुत ज़रूरी है जो आपने सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना, आपने बाकी सबको भी ये बतानी है बात जो कि बड़ी ही ज़रूरी है कि दरख्तों का हमने कैसे ख्याल रखना है और हमने दरख्तों को किस तरह बचाना है। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त मेरे प्यारे प्यारे प्लैनेट चैम्प्स और हमारी प्यारी सी गेस्ट सना के साथ। अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्दी प्लैनेट चैम्प्स का क्राइंग ट्री का ही एक और एपिसोड लेके आएंगे आपके पास। अपना बहुत ख्याल रखें, आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने ख्याल के साथ साथ प्लांट्स का भी ख्याल रखें, और उससे क्या होगा कि आपके जितने प्यारे लोग हैं जो आपके लव्ड वंस हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो इसी प्यारी सी बात के साथ हम लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।